हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC जहां सिलेक्शन एग्जिट है। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो है लगातार सेट प्रैक्टिस चल रहे थे और रिवीजन क्लास साथ ही साथ चल रहा था। तो अभी जो है बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं और आज और कल में लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो आज से जो है आप लोगों के लिए जो है बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज़ शुरू होने जा रहा है। तो सभी साथी जुड़ जाए, ये टेस्ट सीरीज़ जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग जो है ये बिहार पुलिस का जो है टेस्ट सीरीज़ 1 हम लोग शुरू करते हैं रुक्मिणी प्रकाशन बुक से, जो वॉल्यूम 2 है। तो चलिए आज का सेट नंबर 1 शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का पहला सेट प्रैक्टिस जो है वो बिहार पुलिस से संबंधित है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला सेशन है। तो चलिए आज हम लोग बिना देरी किए हुए जो इसको शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगगोझू में आयोजित 19वां एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 107, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके द्वारा। तो दूसरा का आंसर ए हो जाएगा, विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। ठीक है, ध्वनि के विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग के आवृत्ति को जो है हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। किस चीज़ में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट है आगे, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा कितनी और गतिज ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, तो 4 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा जो है वो घट जाती है। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो 5 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया छठा, इंग्लिश का ये क्वेश्चन है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। हाइप्ड, हाइप्ड का जो अपोजिट उल्टा शब्द क्या होगा। तो 6 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस्ड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वॉइस। सी गेव मी ए गिफ्ट। ठीक है, सी गेव मी ए गिफ्ट, तो 7 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है। तो ये जो है 8 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवन व्यापार। वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है, तो जीवन का व्यापार। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था। तो 9 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक जी जो है सिखों के प्रथम गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और इनका जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। बीबीआई क्वेश्चन है ये, तो ये हो जाएगा बेगूसराय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, और उर्वशी पुस्तक के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर ही हैं। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दाब के। ठीक है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के, और दाब का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। ठीक है, 1 पास्कल बराबर जो होता है 10 के पावर 1 बार बराबर जो होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले नरगिस मोहम्मदी किस देश की हैं। ठीक है, पीबीआई क्वेश्चन है, तो 12 का आंसर सी हो जाएगा, ईरान। और ईरान की राजधानी जो है तेहरान है और इराक की राजधानी बगदाद है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कोकीन जो है किससे प्राप्त किया जाता है। तो 13 का आंसर ए हो जाएगा, एराइथ्रोजाइलम कोका के द्वारा। ठीक है, एराइथ्रोजाइलम कोका के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समवायु प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 14 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5। नेक्स्ट है, वैद्युत अपघटनी परिसंकरण का उपयोग निम्न में से
किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो 15 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉपर तथा जिंक। ठीक है, कॉपर का जो होता है Cu संकेत होगा और जिंक का Zn होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है? VBI क्वेश्चन है, तो 16 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, BF3 का। ठीक है, BF3 का जो आकृति होता है वो पिरामिडीय होता है। अगला पॉइंट है, प्रोपीन में कितने पाई एवं सिग्मा बंध पाए जाते हैं? तो 17 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 सिग्मा और 1 पाई जो है बंधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? तो 18 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का। नेक्स्ट है, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? तो 19 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेंडलीफ ने। ठीक है, मेंडलीफ जो आवर्त सारणी के खोज करता है। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी के जो खोजकर्ता थे वो मोस्ले थे। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो 20 का आंसर जो हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, मक्खन जो है द्रव का ठोस में परिक्षेपण, बी का 3 हो जाएगा, प्यूमिस पत्थर जो है वो गैस का ठोस में परिक्षेपण है, और दूध जो है वो द्रव का द्रव में परिक्षेपण है, और पेंट जो है ठोस का द्रव में परिक्षेपण है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइन जो होता है कहाँ उपस्थित होता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होता है उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, चित्र में कितने वर्ग है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर रीजनिंग बनाते हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसे बना सकते हैं। तो 22 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15। ठीक है, 15। नेक्स्ट है, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो 23 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रूनर ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, बाद बाकी जो है पैराथायराइड ग्रंथि अंत है, अंडाशय भी है, वृषण भी, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ध्यान रखेंगे। पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा तरल भाग रहता है? तो 24 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिकार्डियल द्रव। ठीक है, पेरिकार्डियल द्रव। और ये 25 नंबर जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो 26 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर, 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया। सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो 27 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतनाट्यम। ठीक है, सरोजा वैद्यनाथन जो है भारतनाट्यम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, और भारतनाट्यम जो नृत्य है वो किस राज्य का है? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, ए बी रक्त समूह जो होते हैं उसमें क्या नहीं पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं? ठीक है, तो 28 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटीबॉडी नहीं रहता है। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहता है, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रक्त समूह जो होते हैं वो ब्लड जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, आपको याद होना चाहिए। ए ग्रुप, ठीक है, बी ग्रुप और ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप। ठीक है, ये चारों ग्रुप होते हैं। और तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ए बी रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं रहता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो 29 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजाणु। ठीक है, 29 का डी हो जाएगा, बीजाणु। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो 30 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रेडवुड जो है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो होता है ग्रहण करते हैं कहाँ से? तो 31 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फसलों के खेत से। ठीक है, फसलों के खेत से जो है सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। निम्न में से वे संस्थान और उसके संस्थान का कौन सा जोड़ा जो है वो सही है? तो 32 का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय विषाणु संस्थान जो है वो पुणे में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। बाद बाकी ये जो तीनों है गलत है। नेक्स्ट है, ये मैथ का क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, तो 33 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन ये हो जाएगा। लाभ हानि का क्वेश्चन है, ध्यान से बनाएंगे तो इजी वे में बनेगा। 34 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है, टाइम एंड वर्क का है, तो 34 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 60 दिन। अब इधर मैथ का ही क्वेश्चन है। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो 36 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो 37 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 38 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो 39 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो 40 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जो है ये जो है प्रशांत महासागर का जो है ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, और ये जो है जापान में पाया जाता है फ्यूजियामा, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको चलिए छोड़ के चलते हैं। 42 नंबर मैथ है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो 1947 के बारे में पूछा जा रहा है शिक्षा प्रभार, तो ये जो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के समय, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। मंदाकिनी नदी किसमें अलकनंदा नदी में मिलती है? मंदाकिनी नदी जो है कहाँ पर अलकनंदा नदी में मिलती है? तो 44 का आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। ठीक है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो 45 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो संध्याकर द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है रामचरित। ठीक है, रामचरित या रामपाल चरित। रामचरित मानस दूसरा बुक था, ये सीधे रामचरितम है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो 46 का आंसर जो हो जाएगा 47 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और ये फिर रीजनिंग सीरीज का क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो 49 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गृहिणी के कार्य को नहीं मापा जाता है, शामिल किया जाता है। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो 51 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खां। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो तवांग मठ आप लोगों को याद होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। उमानंद असम में स्थित एक क्या है? ठीक है, उमानंद असम में स्थित जो है एक प्रकार की द्वीप है। ठीक है, ये एक द्वीप है उमानंद। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय तक के समय पर बैठक की थी? ठीक है, तो 54 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 वर्ष तक समय पर बैठक की थी। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के थे। ठीक है, सर्बिया के। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर जो है जलप्रपात, इसका संबंध जो है महाराष्ट्र से है। ठीक है, महाराष्ट्र से। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से माना जाता है? तो कपिल जो थे इनका संबंध आप लोगों को याद होना चाहिए, ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो शिक्षा की वर्धा योजना जो है 1937 ईस्वी में लाया गया था। अगला पॉइंट है भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो 59 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 12। ठीक है, भाग 12। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था,
तो 60 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ठीक है, और ये जो है ट्रिगो का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। ठीक है, तो 61 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 62 का आंसर हम बता दे रहे हैं सबका मैथ का, 62 का भी आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा 154, और 63 का आंसर ऑप्शन बी 3 वर्ग इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, तो 64 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 65 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 3/7। ये सारे मैथ के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानलोबिस के विचारों पर आधारित थी। और दूसरा है कथन, महानलोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। तो दोनों में से कौन असत्य है ये पूछा जा रहा है। तो 66 का आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई गलत नहीं है। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 67 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल। ठीक है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स कहाँ आयोजित किया गया है। तो 68 का आंसर ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो 69 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा में बादाम पहाड़ स्थित है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। तेजस क्या है। तो तेजस जो है ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की है। ठीक है, अच्छा इस्कॉन के बारे में पूछा जा रहा है। तो 71 का आंसर ए हो जाएगा, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस्कॉन के संस्थापक जो है प्रभुपाद है, शॉर्ट में याद कीजिए इस्कॉन। नेक्स्ट है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश जो है किस अधिनियम से माना जाता है। तो 72 का आंसर डी हो जाएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो 73 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। गांधी सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध जो है 74 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंबल नदी पर। ठीक, नेक्स्ट है भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो 75 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1968 में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो 76 का आंसर ऑप्शन सी, यतो धर्मस्तो जयः। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। तो 77 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्य के राज्यपाल। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो 78 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाथुला दर्रा। सिक्किम को चीन के साथ जो है जोड़ता है वो नाथुला है। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, जिसे जीएसटी बोला जाता है। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, 1849 में। तो 80 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो लिंगायत का जो हो जाएगा बासवन्ना। ठीक है, 81 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो 82 का आंसर ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया। तो 83 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेलेस्ते साउलो। ठीक है, सेलेस्ते साउलो। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो 84 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो 85 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, मिर्चा चावल को जो है जीआई टैग मिला वो बिहार का है। सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, सीबीआईसी का नया अध्यक्ष जो है वो संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। तो ये जो है 87 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वहीदा रहमान को। ये हाल ही में जो है बीपीएससी टीचर्स में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है
इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सेंटेंस जो है सबसे सही कौन सा है वो चुनना है। तो 88 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आई कैम हियर यस्टरडे। ठीक है, मैं जो है कल आया। चूज द मीनिंग ऑफ द एडियम फ्रेज, ये मुहावरा है, इन वंस एंड टोज। ठीक है, तो इसका मेन जो आंसर हो जाएगा इन स्मॉल नंबर्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है 90। चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए प्लेस वेयर रेसलिंग। ठीक है, जहाँ रेसलिंग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो 90 का आंसर देख लेते हैं, उसको डी कहेंगे, एरीना बोलते हैं। ठीक है, एरीना। 91 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। फाइंड द ईरर ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब दिया गया जो सेंटेंस है, देयर वेयर ए टाइम व्हेन साइंटिस्ट लुक दिस माइथ सीरियसली। ठीक है, तो 91 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देयर वेयर ए टाइम। ये जो है सेंटेंस में ईरर है। ठीक है, 90 में फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, द स्टोरी डैश मी टू मेक अप माई माइंड। इसमें क्या भरा जाएगा, तो 92 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंस्पायर्ड। ठीक है, इंस्पायर्ड भरा जाएगा। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती है, तो कौन सी गैस भरी होती है, तो 93 का आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। पैटर्न को पूरा करना है तो 94 का आंसर डी हो जाएगा, अब डी डालिएगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता पाई जाती है। ठीक है, 95 का आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, चांदी। चांदी में जो है अधिकतम ताप चालकता पाई जाती है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 हो, मतलब धनात्मक हो, तो ये कौन सा दर्पण होगा, तो 96 का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। 5 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, तो 97 का आंसर देख लेते हैं। 97 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/25 ओम। ठीक है, त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है, यह हिंदी का क्वेश्चन हो गया, त्रिलोकी। तो 98 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दिग्गु। ठीक है, जिससे संख्या का बोध होता है वो सारे जो है दिग्गु में आते हैं। ठीक है, त्रिलोकी समास, त्रिभुज हो जाएगा, संख्यावाचक जो भी होंगे वो दिग्गु में आ जाता है। राजसु में कौन सी विभक्ति है, ठीक है, तो राजसु में जो है 99 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति है। ठीक, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं, तो 100 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिएंडर पेस। तो दोस्तों ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अभी जो है लगातार बीपीएससी का ही टेस्ट सीरीज चलेगा और ये रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 पुस्तक से चल रहा है। तो आप लोग करेंट अफेयर्स पर थोड़ा फोकस कीजिए और लुसेंट को जो है बार बार अच्छे से पढ़िए, सारे सब्जेक्ट को, उसी से क्वेश्चन उठाया गया है। साइंस के क्वेश्चन भी है, कुछ न्यूमेरिकल भी है, और हिंदी इंग्लिश पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। तो बिहार पुलिस में रिजल्ट लाना कुछ खास नहीं है, तो आप लोग थोड़ा मन से पढ़िएगा तो आराम से आप लोग रिजल्ट ला सकते हैं। तो आपसे वादा है कि मैं आपके साथ जो है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम तक हमेशा साथ में रहूँगा, और करंट अफेयर्स का भी सेशन चलेगा तो उसे भी देखिएगा। और दोस्तों बिहार पुलिस करके जो है प्लेलिस्ट बनाया जा रहा है, तो आज से वॉल्यूम 1 शुरू हो चुका है, वॉल्यूम 2 का टेस्ट नंबर 1। तो बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस 2024 के नाम से प्लेलिस्ट रहेगा, आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देख लेंगे। तो कल से जो है लगातार एक वीडियो डाले जाएंगे प्रत्येक सेट का, और इस तरह से जो है 2-3 बुक का सेट प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। तो चलिए बने रहिए केआरसी के साथ और अपने पढ़ाई को जारी रखें, और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।